ये है जो मनरेगा टूरिज्म मंडी के कुछ इलाके हैं जिसमें गोहर जैसे एक क्षेत्र हमने है एक जो मॉडल के गोहर में तौर जो है वो उसको ट्रायल बेस पर जो है वो किया। आज वहाँ पर 13 किलोमीटर से ज़्यादा एक लंबी सड़क हमने बनाई, 70 मीटर स्पैन का बड़ा पुल बनाया, वाटरफॉल बनाए, वहाँ पर इको पार्क बनाए, वहाँ पर ट्रैकिंग रूट्स जो है वो वहाँ पर बनाए, और यहाँ तक कि विश्राम गृह भी हमने मनरेगा के माध्यम से जो है वो बनाए हैं। और वो उस जो है वो पर्यटन की दृष्टि से जहाँ लोग आते थे, पहले आने जाने की साधन नहीं होते थे, अब पहले से ज़्यादा सुविधा जो है वो लोगों को मिली है। और लोगों का जो पर्यटन पर्यटन जो पर्यटकों की संख्या जो है वो वहाँ पर बढ़ी है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम ग्रामीण विकास स्तर के ऊपर भी छोटे छोटे प्रयास करके जो है वो हम पर्यटन को जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर बढ़ा सकते हैं। है। क्या लोगों का लाइफ स्टाइल बदला है सर? वह लोगों का जो इकोनॉमी है वो बदली? क्या अब जो इकोनॉमी है उसको आप क्या ग्रामीण डाउन द लाइन रूरल एरियाज में ले जाना चाहते ताकि जो आप नुकसान कोविड के चलते हुआ है उसकी भरपाई भी और जो लिक्विडिटी है वो फ्लो वहाँ से ग्रामीण क्षेत्रों से बढ़े? मैंने धन्यवाद करता हूँ मुख्यमंत्री जी का कि मुझे अब एग्रीकल्चर कृषि विभाग से भी जो है वो उन्होंने जोड़ा है, और हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं, हम उनको सेंट्रलाइज करके जो है वो हम उनको एक लाइन में करके जो है वो उसको जो है वो रोजगार के साथ जोड़ सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर पहले इंटीग्रेटेड फार्मिंग होती थी गांव के अंदर, कि जो किसान था वो बकरी भी रखता था, गाय भी रखता था, कृषि भी करता था, कुछ उसका हॉर्टिकल्चर्स का भी होता था, बी कीपिंग का भी होता था, तो थोड़ी थोड़ी आय हमको सब जगह मिलती थी। तो हम अब इन सारी योजनाओं को कन्वर्स करके जो है वो रोजगार के साथ जो है वो जोड़ेंगे। ये मैंने जो है उसको प्राथमिकता पर लागू रखा है कि एक जहाँ हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, रूरल डेवलपमेंट से अगर कोई चेक डैम बनाते हैं तो हम वहाँ पर हम एग्रीकल्चर को भी जोड़ेंगे, वहाँ पर हम हॉर्टिकल्चर्स को भी जोड़ेंगे, वहाँ पर हम जो फल फूल जो है वो वहाँ पर पैदा होंगे तो हम उसको मार्केट चेन के साथ भी जो है उसको लिंक करेंगे। ऐसे हम मैंने कहा कि हम क्लस्टर अप्रोच में काम करेंगे, कि हमारी जो हम हर जगह ही वो सारा काम नहीं करेंगे, लेकिन एक ट्रायल के रूप में जो है वो एक क्लस्टर अप्रोच करेंगे कि हम एक पंचायत को लेंगे, कुछ पंचायतों को एक ब्लॉक के अंदर लेंगे, हम उनको आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएंगे कि वहाँ पर अच्छा पशुपालन हो, वहाँ पर। नमस्ते धर्मशाला नमस्ते। करके नमस्ते धर्मशाला करके आपने नया एक इनिशिएटिव हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किया। क्या योजना है इसमें, कैसे ये काम करता है? नमस्ते धर्मशाला में जो हमारा जो समूह है वो होटलियर से के संपर्क में रहता है और वहाँ से टूरिस्ट को लेता है, जिसमें एक दिन का जो है वो पैकेज होता है। 10 स्थानों को हमने चिन्हित किया हुआ है। पहले हम उनको ब्रेकफास्ट भी करवाते हैं, कागड़ी धाम जहाँ पर जो है उसका आयोजन होता है, और फिर शाम को कांगड़ा फोक जो है वो हम उनको हमारी कला संस्कृति जो है वो उनको दिखाते हैं। ये काम जो है वो हमारा जो है वो NRL का समूह जो है वो कर रहा है। इस तरह से हम प्रदेश के अंदर जो है वो आज ये योजना जो है बड़ी लोकप्रिय जो है वो हुई है, और बहुत सारे स्थानों के ऊपर पर्यटन को विकसित करने के लिए जो हम काम करते हैं। कोविड के दौरान टूरिज्म बिल्कुल ख़त्म हो गया है। क्या ये योजना अब जो लोग बाहर से कारोबार छोड़ के आए हैं कोविड के चलते, जिनकी नौकरियां चली गई, क्या उनको भी ये इनिशिएटिव उनको भी ये काम दिया जाएगा ताकि वो अब स्वरोजगार की तरफ लोग जाएं, युवा हम जाएं? उनकी स्किल का पूरा दोहन करेंगे, और हमने पंचायत लेवल पर भी हम उनको उनके नाम रजिस्टर कर रहे हैं कि जो वो कौन सा काम जो है वो कर सकते हैं, और हम उस तरह की जो है वो उनको सुविधाएं जो है वो समय समय पर जो है वो देंगे। और आज कोविड के समय में भी जो है वो अब आने वाले समय में मुझे लगता है कि होम स्टे जो है वो ज़्यादा पॉपुलर जो है वो हिमाचल प्रदेश के ऊपर है। इसके ऊपर हम जो है वो सरकार जो है वो काम करेगी कि रूरल एग्रो फार्म टूरिज्म की तरफ, कि बहुत सारे जो लोग हैं जो दिल्ली में रहते हैं,
मुंबई में महानगरों में रहते हैं, मुंबई जैसे महानगरों में रहते हैं, लेकिन उन्होंने गांव जो है वो नहीं देखा है। वो गांव के अंदर आना चाहते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि गाय कैसे रखते हैं, भैंस कैसे रखते हैं, गाय दूध कैसे देती है, किसान हल कैसे चलाता है, गांव से जो है वो बौड़ी से पानी कैसे लाता है, किसान खेती कैसे करता है। ये प्राकृतिक रूप से इन सारी चीज़ों को वो देखना चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले समय में जो है, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो ग्रामीण पर्यटन है, इसकी अपार संभावनाएं हैं, और इसको जो है वो हम धीरे धीरे जो है वो गांव के अंदर आधारभूत ढांचा पर खड़ा करके जो है वो इस पर्यटन को भी जो विकसित करने की सरकार की योजना है। चलो, और उसमें हम मास्टर प्लान तैयार करके जो है उसका रोड मैप तैयार करेंगे, ताकि हम अगर गांव में जाएं तो एक इकट्ठे होकर सभी विभाग जाए, ना कि अलग अलग होकर जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक देता हूँ कि पशुपालन विभाग भी जानकारियाँ देने के लिए ट्रेनिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज करता है, हॉर्टिकल्चर भी करता है, फिशरी भी करता है, और साथ में एग्रीकल्चर भी करता है। हमारे रूरल डेवलपमेंट्स भी अवेयरनेस कैंप्स हम लगाते हैं। तो रूरल डेवलपमेंट अगर ये कैंप्स लगाता है, एग्रीकल्चर लगाता है, तो ये सभी लाइन डिपार्टमेंट्स जो है, सहयोगी विभाग जो है, जो गाँव से हमारे जुड़े हुए हैं, ये सभी उसमें आए और लोगों को जानकारियाँ दें। अगर 10-10 कैंप ये सारे एक ब्लॉक में लगाते हैं तो ये 4 डिपार्टमेंट, तब 40 कैंप्स जो है वो हमारे लगेंगे और ज़्यादा लोगों तक जो है वो हम पहुंच सकेंगे। मैंने ऐसे ही कहा है। हम अपना इरिगेशन के लिए ग्रामीण विकास विभाग भी काम करता है, एग्रीकल्चर भी करता है, हॉर्टिकल्चर भी करता है, हमारा एक प्रोजेक्ट है जायका, वो भी करता है। तो हम अलग अलग क्यों देखें? हम क्यों नहीं एक ही हम योजना बनाएं और उसे इकट्ठे होकर के चलें कि हमने ये इलाका लेना है सारा। एक हम ब्लॉक को जो है वो टारगेट करते हैं, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक ब्लॉक हम टारगेट करते हैं, तो हमारी वहाँ पर ज्वाइंट अप्रोच जो है वो वहाँ पर हो और वो हमारे लिए मॉडल बने। जैसे मैंने मुनराग का दिया कि हम गोहर ब्लॉक में दिए, वो हमने मनरेगा के अंदर वो करके दिखाया है। अब हम बड़े विश्वास के साथ हम उसको पूरे प्रदेश के अंदर उस मॉडल को जो है वो लागू कर रहे हैं। नहीं तो क्या होता था, पहले हम कहते थे कि मनरेगा में 3 कच्चे काम करो फिर 1 पक्का करो। हमने कहा कि जो भी हम करेंगे वो पक्का करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, लोगों को रोजगार भी देंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है वो हम खड़ा करेंगे। और हमने इसको अपनी जो पैसा है, जितना हमें विधायक निधि मिलती है, संसद निधि मिलती है, स्टेट प्लानिंग से पैसा आता है, तो हमने उसको कन्वर्जेंस में जो है उस पैसे को खर्च करके जो है वो हमने सफलता पाई है। तो हम वैसे ही हम ये सारे विभाग इकट्ठे होकर के जो है ग्रामीण विकास करेंगे।